दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझ लिया था। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ट्रस्ट देख लिया था और साथ ही साथ हमने देख लिया था कि चैरिटेबल पर्पस और रिलीजियस पर्पस कौन से होते हैं। ओके, इस क्लास में आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। कब? कैंसिलेशन। ठीक है, अगर आपके ट्रस्ट ने कुछ स्पेसिफाइड वॉल्यूशंस किए, देन सीआईटी या पीसीआईटी को कैसे पता चलेगा? या तो उन्होंने खुद और नोटिस किया या उनको इन्फॉर्मेशन मिली 143 एओ से, या फिर उनको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो था इनका, उससे इनको पता चला कि आपका ट्रस्ट जो है कुछ स्पेसिफाइड पोजीशंस में इंगेज है। तो वो क्या करेगा? आपके ट्रस्ट से इंफॉर्मेशन मंगाएगा, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंफॉर्मेशन मंगाएगा, फिर ऑर्डर पास करेगा। ऑर्डर पास और आइदर कैंसिलेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन, या फिर कहेगा रिफ्यूज फॉर टू कैंसिल दी रजिस्ट्रेशन। जो ऑर्डर पास करना है ना, सीआईटी या पीसीआईटी को, विद इन 6 मंथ्स करना है फ्रॉम द एंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिसीव। जो ये इंफॉर्मेशन मंगाएगा ना ऊपर, सीआईटी पीसीआईटी, जिस मंथ में, लेट्स से क्या भी करता है, सितंबर चलता है, 21 सितंबर 2025 को उसने इंफॉर्मेशन आपसे मांगी। इस ये क्वार्टर चलता है सेकंड, ये क्वार्टर एंड होगा 30/9/2025 तक। उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा either for cancellation or refuse to cancel within 6 months from this end of the quarter in which the information is called for। यानी कि 31 मार्च 2026 तक उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर आ जाएगा, देन ही विल गिव ऑर्डर, वन ऑर्डर टू एओ फॉरवर्ड करेगा और एक ऑर्डर फॉरवर्ड करेगा ट्रस्ट को। एक ऑर्डर जमुना पार, एक ऑर्डर कन्याकुमारी। ओके, अब हमें पता लगाना कि स्पेसिफाइड वॉल्यूशंस है क्या। स्पेसिफाइड वॉल्यूशंस होते क्या हैं?
स्टार्ट आते हैं। एनी इनकम ऑफ द ट्रस्ट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स different for which registration was sought। इसलिए रजिस्ट्रेशन लिया था। ये सपोज मेरा एजुकेशन का काम था, एजुकेशन टेस्ट था, मैं मेडिकल या फिर योगा या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन उन सब में अपना वो कर रहा हूँ, एक्टिविटीज को एंगेज कर रहा हूँ, खुद को अपनी इनकम अप्लाई कर रहा हूँ उनको और एनहांस करने के लिए, स्पेसिफाइड पोजीशन में क्रिएट हो जाएगा, तो हो जाएगा। ओके। या फिर जो मैं बिजनेस में एंगेज हूँ, मेरा ट्रस्ट जो बिजनेस में एंगेज है वो मेरे जो मेन ऑब्जेक्ट है ना उससे इंसिडेंटल नहीं हूँ। और अगर इंसिडेंटल है, सपोज कि है इंसिडेंटल, इफ इंसिडेंटल देन मैं उसके सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। ये सो स्पेसिफाइड वैल्यूशन हो जाएगा। ओके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एजुकेशन का ही मेरा ट्रस्ट है, मैंने बाहर शॉप ना मेडिसिन की खोल दी, या फिर अल्कोहलिक की खोल दी, या फिर बाहर स्नैक्स बेच रहा हूँ, मेरे मेन ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल नहीं है कुछ भी, इससे बच्चों का कुछ नहीं होगा। और चलो मानते हैं अब इंसिडेंटल है, बाहर स्टेशनरी शॉप है और वो मेरे मेन ऑब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड इंसिडेंटल है, राइट। बट मैं उसे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तीसरा चौथा एक तरीका कर देता हूँ, या तो मैंने प्राइवेट रजिस्टर्स खोल रखा है, या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खोल रखा है, कास्ट या कम्युनिटी। जैसे मान लो प्राइवेट रिलीजियस पर्पस हो गया, जनरल वेलफेयर, सिर्फ जनरल के लिए। किसी कास्ट या कम्युनिटी, या फिर देखो बनियों के लिए है, या सिख के लिए है, या फिर मुस्लिम्स के लिए है, या फिर दूसरे रीजन क्रिश्चियंस हो गए, या फिर दूसरी कास्ट के लिए उनके लिए, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ओके। ये टॉपिक 4, मेरा ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज हैं आर नॉट जेन्युइन। मतलब मेरा ट्रस्ट गलत एक्टिविटीज में एंगेज हो या कुछ भी हो, और उसको लगे कि एक्टिविटी सही नहीं है, या फिर जो मेरा एक्टिविटीज कर रहा हूँ वो जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग से नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मेरा ट्रस्ट है ना वो किसी और लॉ या रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है।
लास्ट ये वन फोर 2023 से आया है। जब मेरे पास में एप्लीकेशन की थी ना, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसमें ना मैंने कुछ इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी और रजिस्ट्रेशन ले लिया। के बेसिस पे मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। कौन, सीआईटी या पीसीआईटी? सीआईटी स्टैंड्स फॉर कमीशन ऑफ इनकम टैक्स एंड पीसीआईटी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। ओके, सो हमने क्या क्या कर लिया? टाइप्स ऑफ ट्रस्ट जो मैं कवर किया, फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, और लास्ट हमने कवर करा हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब हम अगले जो लेक्चर्स में देखेंगे वो देखेंगे हम ट्रस्ट इनकम कैसे कंप्यूट होती है, इनकम कंप्यूटेशन। ठीक है, और हम देखेंगे ट्रस्ट इनकम कंप्यूटेशन होने के बाद एग्जिट ट्रस्ट, एग्जिट टैक्स, या फिर इसको भी कहते हैं एक्रेडिट टैक्स। ये पढ़ेंगे हम, ये भी पढ़ेंगे। एक और समझ लो, जब ट्रस्ट इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होती है ना, विदाउट क्लेमिंग एक्सेप्शंस, जो 1023C में दे रखी है या फिर सेक्शन 1112 में दे रखी है, उसको क्लेम करने से पहले अगर उसकी इनकम जो है एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन ट्रस्ट हैज टू फाइल आईटीआर, और उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे ऑडिट करानी पड़ेंगी। और जो ऑडिटर है चार्ट अकाउंट, वो कौन सा फॉर्म इशू करेगा? फॉर्म 10B जब इशू करेगा जब जो ग्रॉस एसेट्स हैं 10 की, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू सेक्शन 1023C एंड 1112 एक्सीड्स 5 crores, या फिर ट्रस्ट को फॉरेन कंट्री कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बाहर से आ रहा है, या फिर ट्रस्ट जो है अपनी इनकम अप्लाई जो कर रहा है वो इंडिया के बाहर कर रहा है। ये फॉर्म 10BB भरेगा अदर केसेस में। That's it. Thank you.